ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। तू ऐसा कर कि पूनम को होशियार कर दे, किसी को तुम लोगों पर शक नहीं होना चाहिए। बलराज ठाकुर ने शंकर को हिदायत जारी की। उसे तो मैं संभाल ही लूँगा, लेकिन ये नए कौन हैं जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल हैं। शंकर परेशानी से बोला, अपने आदमियों को बोल, पिछले दिनों जो भी यहाँ आया है, इन सब का रिकॉर्ड मुझे मेरे हुजरे में पहुँचाएं। ठाकुर इसे तंबीह करते हुए बोला और अपनी चप्पल जो पहले ही ठीक थी, उसे पहनते हुए वापसी की राह हो लिया। अब जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं हाथ आया शिकार निकल जाए। उसने वायरलेस की फ्रीक्वेंसी तब्दील करते हुए फौरन ही बरादू 1 से राब्ता करना चाहा। इसने बरादू 1 को पूरी रोइदाद सुना दी। अल्फा 1, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। इसके एयर 20 में आवाज़ उभरी, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। बरादू 3 प्लीज़ मोराल डाउन मत करो, उसने चिढ़ते हुए कहा और सामने बैठे बरादू 2 की जानिब देखा जो मुस्कुरा रहा था। ये सिर्फ टेस्टिंग थी, गर्ज यही थी कि हम अपना सारा सिस्टम एक बार चेक कर लें, और तुमने यहाँ भी बरादू 3 की बजा डाली। बरादू 1 मुस्कुराते हुए बोला, तो वो भी फीका सा मुस्कुरा दिया। मैं नहीं चाहता कि ये फील्ड में कोई मसला करे, वो एक सर्द आह भरते हुए बोला। तो बरादू 2 इसे गौर से देखने लगा। अब बताओ, प्लान किया है? बरादू 1 इसकी आंखों में देखते हुए बोला। बरादू 1, तुम सारी गुफ्तगू सुन चुके हो। मेरा प्लान ये है कि एक टीम शंकर और पूनम के पीछे जाएगी, जबकि दूसरी टीम बलराज ठाकुर और इसके बाकी गीदरों को पकड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसके आसपास ही होंगे। बाकी मैंने निशानदही भी कर दी है कि कौन कौन इसकी टीम का हिस्सा है। वो बरादो 1 को बताते हुए सामने पड़ी मेज़ पर नक्शा फैलाया और इस पर जगह की निशानदही करने लगा। मेरा ख्याल है कि जब इसके कारिंदे उसे रिपोर्ट करने जाएंगे, हम तभी इस पर धावा बोलें। बरादो 1 ने तसल्ली करनी चाहिए, जैसा भी हो लेकिन हमने एक साथ ही ये काम करना है, शंकर वाला भी और बलराज वाला भी, ताकि इन्हें फरार का मौका ना मिल सके। उसने आखिरी मर्तबा अपना लाइहा अमल तरतीब दिया और फिर सारी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 2 बंदों को उसने फील्डिंग पर लगा दिया और बाकी के टीम मेंबर्स अपनी तैयारी में लग गए, क्योंकि इसके ख्याल में ये सारा काम रात के किसी वक्त मुतवक्के था। रात के 10 बज रहे थे और वो सब अपने मखसूस लिबास में तैयार बैठे ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। वो और इसकी टीम बलराज ठाकुर के पीछे जाना था और बरादो ने शंकर और पूनम के गर्द शिकंजा कसना था। अपनी स्पेशल घड़ियों पर वो टाइम सेट कर चुके थे और हर तरह के सामान से लैस नज़र आ रहे थे। टीम अल्फा, हमें कुछ लोगों की नकल व हरकत महसूस हुई है। शंकर के ठिकाने पर भी पहले से ज़्यादा रौनक है। हमारे ख्याल में कुछ होने वाला है। आखिर इनकी मुराद बर आई और इन्हें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। ओके, हम लोग निकल रहे हैं। तुम लोग मीटिंग्स पॉइंट पर हमारा इंतज़ार करना, लेकिन राजदारी शर्त है। किसी को भनक भी ना पड़े कि यहाँ क्या चल रहा है, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसने आवाज़ धीमी करते हुए वायरलेस में सरगोशी की और सबको उठने का इशारा किया। वो लोग तेज़ी से बाहर निकल गए और अंधेरे का सहारा लेते हुए अपने टारगेट की जानिब पेश कदमी शुरू कर दी। इनकी नाइट विज़न इन्हें रात में भी पूरी रहनुमाई फराहम कर रही थी।
वो जब बलराज ठाकुर उर्फ मौलवी शहाब के हुजरे के करीब पहुंचे, इन्हें यहाँ गैर मामूली हलचल नजर आई, जो इस बात का मजहर थी कि इनका जत्था पहुंच चुका है और अब सर जोड़े मशवरे में मसरूफ है। बरादो वन, क्या पोजीशन है तुम्हारी? वो अपने कान पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में बोला। हम लोग शंकर के घर के बाहर तयशुदा जगह पर मौजूद हैं, सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। बरादो वन पुरएतिमाद लहजे में बोला, मैं जब बोलूँगा तो सीधा अंदर घुस जाना है, यहाँ भी ऐसे ही होगा। उसने आखिरी मर्तबा हिदायत जारी करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा दिया। वो लोग कुल 5 अफराद थे और इतने ही टीम बरादो के अपनी पोजीशन संभाले हुए थे। इसने टीम को 2-2 की टोलियों में बांटा और हुजरे का घेराव कर लिया, जबकि खुद दाखिली दरवाजे की जानिब चला आया और अपनी पोजीशन संभाल ली। इसका फिशार खून अचानक से बुलंद हो गया था और आंखों में वो आग रोशन हो चुकी थी जो इसका खासा थी। बीमियर्स, सीधा फायर करने वाले स्क्वाड को वो पहले ही मुतला कर चुका था और ये 2 बंदों की टीम थी जिसने किसी इमरजेंसी के नतीजे में सीधी फायरिंग करनी थी। दूर पहाड़ पर अपना मोर्चा संभाले वो भी तैयारी का सिग्नल दे चुके थे। अटैक गाइज, उसके मुंह से बस इतना ही बरामद हुआ और वो दरवाजे को एक जोरदार लात मारते हुए हुजरे में दाखिल हो गया। वो हुजरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बलराज ठाकुर उर्फ मौलवी शहाब 4 बंदों के साथ बैठा राजू नियाज में मसरूफ नजर आया। अपने सामने एक कमांडो को खड़ा देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं और उसके साथ बैठे बंदों ने हाथ अपनी कमर की जानिब खिसकाए, लेकिन उसकी एक पर नजर थी। खबरदार, कोई भी हिला तो सर में सुराख हो जाएगा। आवाज उसकी बिल्कुल ही बदली हुई थी, जिसे वो खुद भी पहचान ना पा रहा था और लहजा इसका खासा पाटदार था। उसी असना में 2 कमांडोज खिड़की तोड़ते हुए और बाकी के 2 पीछे की जानिब खलने वाले दरवाजे से अंदर चले आए। ये क्या बदतमीजी है जवान, एक इमाम मस्जिद के हुजरे में घुसने का ना ये कोई तरीका है और ना ही वक्त। बलराज ठाकुर अपनी रोबदार आवाज में बोला, ना मैं जवान हूँ और ना ही तू कोई इमाम मस्जिद है, तो फिर वक्त और तरीके की क्या फिक्र बलराज ठाकुर? वो ठंडे लहजे में बोला। तो बलराज ठाकुर ने इसे गौर से देखा। लंबा कद, मजबूत जिस्म और आग की मानिंद रोशन आँखें। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कौन ठाकुर? मैं किसी बलराज ठाकुर को नहीं जानता। ठाकुर के लहजे में खौफ वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकता था। इस असना में दूर फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन उनमें सबसे खास और तेज आवाज़ बीमियर्स की थी, जो पहाड़ से सीधी फायरिंग कर रहे थे। इसके माथे पर परेशानी की रमक उभरते हुई डूब गई। अब तो शंकर और पूनम भी पकड़ में आ गए। अब तुम्हारा क्या कहना है मौलवी शहाबुद्दीन साहब? वो चेहरे पर एक पुरस्कारी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला और टीम मेंबर्स को आंख का खफीफ सा इशारा दिया तो इन्होंने मशीनी अंदाज में काम करते हुए बलराज के साथ मौजूद 4 बंदों को 1 मिनट से भी कम वक्त में बेबस कर दिया। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस सब का जवाब देना होगा, जो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। बलराज ठाकुर उसे धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा था। तभी तो मैं खुद यहाँ आया हूँ। ना तुम मुझे जानते हो और ना ही तुम्हारे वो पुराने दूर के हाजिर सर्विस चीफ, जो तुम्हें खबरें भी अधूरी देते हैं। वो बलराज ठाकुर को गहरी नज़रों से देखते हुए पुरस्कार से लहजे में बोला और आगे बढ़ते हुए इसकी गर्दन पर हाथ डाला। बलराज ने घूमते हुए उसे नीचे गिराना चाहा, लेकिन वो पहले से ही तैयार था। हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी सरंज को ठाकुर की गर्दन तक पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगा और इसमें मौजूद तेज असर ट्रैंकुलाइजर ने फौरी काम दिखाया। कुछ ही पल में बलराज ठाकुर जमीन पर पड़ा हुआ था। फायरिंग की आवाज़ अब थम गई थी और सुकून सा फैल गया था, लेकिन ये बिल्कुल ही ऐसा था
जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल चलो। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई और भी खेल खेला जाने वाला है। वो अपनी टीम से मुखातिब होते हुए बोला। तो वो सबको बारी बारी उठाते हुए बाहर जाने लगे और वहाँ खड़ी एक डबल कैबिन में लोड करते हुए वहाँ से तेजी से निकलते चले गए। इन्हें जल्द से जल्द मीटिंग पॉइंट पहुँचना था, जहाँ उनकी गाड़ियाँ तैयार हालत में खड़ी हुई थीं। इतने में इन्हें मुखालिफ जानिब से एक और गाड़ी आती दिखाई दी, जो कि यकीनन बरादो टीम की थी और जिसका मतलब था कि इन्हें भी कामयाबी नसीब हुई है। थोड़ी देर में वो लोग अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच गए, जहां गाड़ियां उसके इंतज़ार में खड़ी हुई थीं। बरादो टीम भी पहुंच चुकी थी और बरादो वन ने गाड़ी से निकलते ही उसे गले से लगा लिया। हमारी उम्मीद से जल्दी हो गया है, अब निकलने की करो क्योंकि यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। बरादो वन मसरूफ से अंदाज में बोला और गाड़ी से शंकर और पूनम को बेहोशी की हालत में निकालते हुए इन्हें बड़ी गाड़ियों में लोड करने लगा। उसने भी बलराज ठाकुर को अपनी गाड़ी में फेंका और सिग्नल मिलते ही गाड़ी को वहां से भगा दिया। इन्हें बड़ी कामयाबी नसीब हुई थी और उसी वजह से इनका मोराल मजीद बुलंद हो गया था। सारे कॉन्फ्रेंस रूम में जमा थे और सबके चेहरों पर दबा दबा जोश नजर आ रहा था। अगर देखा जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महज 5 दिनों में हम लोग अपना पहला टारगेट हासिल कर लेंगे। हमारी इस कोशिश को बहुत सराहा जा रहा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र में हमारा एतमाद मजीद बढ़ गया है। अब हम ज़ोरों शोर से अपने दूसरे टारगेट की जानिब पेश कदमी करेंगे। सेक्शन कमांड इन्हें तौसीफी नज़रों से देखते हुए बोले तो सबके चेहरे खिल उठे। अल्फा वन, बरादो वन, वेल डन, तुम दोनों की जो केमिस्ट्री मिलती है उसने हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। सेक्शन कमांडर उन दोनों की कोशिशों को सराहते हुए बोले तो वो नज़रें झुका गए, जबकि पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सर, इस मिशन में तो बरादो 3 ने भी हमें हैरान कर दिया। ऐसा चौंकना होकर रहा कि हमें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो बरादो 3 को देखते हुए मुस्कुराया तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। ऐसा हो, ये नामुमकिन। अगर ऐसा हो गया है तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। सेक्शन कमांडर अपनी आदत के बरखिलाफ बोले तो पूरा कमरा कहकहूं से गूंज उठा, जबकि बरादो 3 शर्मिंदगी से अपना सर झुका गया। मीटिंग बर्खास्त हुई और सेक्शन कमांडर के जाते ही बरादो 1 उठकर इसके पास चला आया। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकते हो। बरादो 1 उसे बगौर देखते हुए पूछ बैठा। फिलहाल तो मैं कुछ दिन, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता, रेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ काम अल्तुआ का शिकार हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें समाप्त कर लूँ। वो हाथ में पकड़ी पिंसल घुमाते हुए बोला तो बरादो 1 इसका शाना थपथपाते हुए बाहर निकल गया। उसने अपने सामने पड़ी फाइल उठाई जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था और उसे लिए हुए अपने मखसूस कमरे में चला आया। फाइल खोली और कैप्टन ब्लैक का सिगार सुलगाते हुए इसकी वरक गर्दानी करने लगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।